जब बात अपने कैरेक्टर पे आती है तो कम्युनिटी लगा करके दांत फाड़ फाड़ के हंसने का दिखावा करती है। ये है आपकी लक्षण कि आपको कैरेक्टरलेस बोला जा रहा है, उस बात पे हंस रही हैं। अरे थोड़ी सी शर्मिंदगी ही कर लो। और ये सारी सारी जो चीजें हैं ना, रिएक्शंस के दिलो दिमाग में आप ही ने डाला है। आपको अगर आपके कैरेक्टर की जरा भी फिक्र होती ना, तो आप 4-4 5-5 जेंट्स के सामने सेक्स को डिस्कस नहीं कर रही होती, सेक्स पोजीशन को डिस्कस नहीं कर रही होती। जो गंदे कर्म कांड आपने किए है ना, जहां जाती हैं वहां कोई भोजपुरी हिंदी जो आदमी मिलता है उसमें लिपट चिपट करके गाना गाने लगती हैं, नाचने लगती हैं, कभी कैमरामैन से ब्लश करती हैं, कभी देवर के नाम पे छिछोरी हरकतें करती हैं। तो जो कांटे आपने बोए हैं वही तो काटने को मिलेगा। और आपका जो इशारा है ना अंशु या नेहा तिवारी को टारगेट करने का, वो तो अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अब ना तो नेहा तिवारी अकेली है, ना ही अंशु अकेली है, क्योंकि पूरी 90% ऑडियंस उसके साथ है, आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। अगर कोई है तो वही 2-4 आप ही की तरह के रिएक्शनिस्ट हैं। दैट्स इट। सॉरी, रिएक्शनिस्ट नहीं, वो पीआर हैं जो आपसे पैसे लेकर के काम करते हैं। जब बात अपने पे आई तो बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रहा है, और उस तकलीफ को जताने का भी अकल नहीं है। तकलीफ और दर्द और पेन और दर्द एक ही होता है, सिमिलर चीजें हैं। बट जब उस तकलीफ को भी जता रहे हो तो थोड़ी सी अकल नहीं है कि एक इमोशंस के साथ जताएं। तो उस तकलीफ को भी जताने में क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए स्माइली लगा लगा करके, मतलब इसीलिए मैं कहती हूं ना कि अगर नर्सरी और KG1 KG2 का भी पढ़ाई ढंग से किया होता, बचपन से अफेयर ना चलाया होता, थोड़ी सी भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया होता ना, तो आपको पता चलता कि कहाँ पे किस टाइप के इमोशंस जाते हैं और कहाँ पे किस टाइप की इमोजी लगनी चाहिए। मतलब बेहूदगी एक तो करते हो और उस बात पे हंसते हो। और एक चीज, कर्मा पे कौन कौन बिलीव करता है? मतलब मैं पहले बिल्कुल भी कर्मा पे बिलीव नहीं करती थी। मुझे नहीं लगता था कि कर्मा जैसी कोई चीज होती है। बट जब से मैं YT पे वर्क करने लगी हूं, मैंने इतना ज्यादा कर्मा पे बिलीव किया है ना। और लाइक सीरियसली, मतलब मुझे ना शॉकिंग लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है। क्योंकि कुछ गंदे लोगों ने मुझे बहुत गंदे लेवल पे जाकर के टारगेट किया। उन सब के साथ क्या हसर हुआ है ना, ये इसी YouTube पे पड़ा हुआ है। सिर्फ मैं एक फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ रिएक्शनिस्ट भी थे जो बहुत गंदे लेवल पे मेरे पीछे पड़े थे, कुछ सब्सक्राइबर भी थे। उन सबका डाउनफॉल मैंने YouTube पे ही देखा है। और बहुत गंदे तरीके से वो फंसे हैं और उनके साथ बहुत गलत चीजें हुई हैं। तो चलो उनको तो छोड़ते हैं, हम पहले बात करते हैं जगत भाभी के बारे में। अपने पे आई तो बहुत बेचैनी हो रही है। तो जगत भाभी का एक कम्युनिटी आया है जिसमें ये लिखती है, वैसे मैं कम्युनिटी का पिक भी लगा दूंगी। जो लोग मेरे लिए इतना गंदा थंबनेल लगा रहे हैं वो लगाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने स्माइली लगाई है, इमोजी स्माइली वाली लगाई है। फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क पड़ेगा जब आप बैठ करके 4-5 जेंट्स के पास, मतलब मैं क्या बोलूं, ये लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। भूमित भुट्टो के घर में, ये भूमित भुट्टो थे वहां पे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये जगत भाभी, जगत भैया, प्लस 2-3 कैमरामैन, और वो एक वंदना किट्टो जी थी। और ये सब लोग बैठ करके लिटरली, मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने रुद्राभिषेक किया, उसके बाद ये लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने देखा है वो वीडियो, FB पे अपलोड हुआ था, वंदना किट्टो के चैनल पे। और उसके बारे में सबसे पहले मैंने बात किया था, क्योंकि मेरी किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे वो भेजा था। तो मैंने सिर्फ हल्की सी हिंट्स दी थी, क्योंकि ना तो वो थंबनेल लगाने लायक था, ना वो वीडियो डालने लायक था चैनल पे। वो मुझे इतना वियर्ड लगा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी का इज्जत इस तरीके से उछले। लेकिन आज मैंने देखा कि सारे के सारे रिएक्शनिस्ट उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार जो चीज मैंने छुपाना चाहा वो तो छुपा नहीं, सामने आ ही गया। तो ये लोग बैठ करके रुद्राभिषेक खत्म करके, ये लोग बैठ करके मैं क्या बोलूं, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ ऐसी चीजें। ये लोग सेक्स डिस्कस कर रहे थे, सेक्स पोजीशन डिस्कस कर रहे थे, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे थे, डबल मीनिंग बातें कर रहे थे, खाने का बहाना लेकर के ऐसे फिंगर को,
इशारों इशारों में ये करते हुए कि मुझे चाटने में मजा आता है। और भूमित भुट्टो जी, मतलब ये जो भुट्टो जी हैं, वैसे मैं पहले इनको बहुत हेट करती थी, लेकिन फिर बीच में ना मैं इनको पसंद करने लगी। लेकिन मतलब उस दिन जो इन्होंने अपने हाथ से जो इशारा किया, पता है शायद ना मैं बहुत बेवकूफ हूं, या फिर मैं बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास हूं, या मैं बहुत ज्यादा गवार हूं, पता नहीं मैं क्या हूं, क्योंकि शायद मैं घर के चार दीवारी में रह गई ना बचपन से। मैं ऐसी औरतों से मिली नहीं हूं। मुझे लगता था, वो भी मैंने टीवी वगैरह पे ही देखा है, मोबाइल पे ही देखा है कि लोग इस टाइप के गंदे इशारे करते हैं, लेकिन मुझे पता था कि इस टाइप के गंदे गंदे, बिग बॉस में देखा था मैंने, बिग बॉस में ऐसी चीजें बहुत आती है, अनाप शनाप चीजें। तो और भी कहीं कहीं आपको ना कुछ कुछ चीजें रील वगैरह में दिख जाती है। तो मुझे लगता था ना कि ऐसी चीजें सिर्फ जेंट्स लोग ही करते हैं, बॉयज लोग ही करते हैं। लेकिन भाई भुट्टो को मैंने पहली बार ऐसी गंदा इशारा करते हुए देखा, तब मुझे पता चला कि अच्छा औरतें भी इस टाइप की इशारा करती हैं। तो ये बहुत ही गंदे लोग हैं। और जगत भाभी, जब आप इतने गंदे गंदे कर्म कांड करती है ना, एक तो इनका वो चंडी वाला रूप हो गया था, इन्होंने जिस तरीके से आंख को तड़ेरा, देखती हूँ अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी वो क्लिप। इतने गंदे तरीके से, लेकिन इतने गंदे तरीके से ये लोग सेक्स पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे और उस पे हा 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 करके हंस रहे थे। और मैं थूकता हूं वैसे मर्दों पे जो बैठे हुए हैं और अपनी वाइफ को दूसरे के सामने अलाउ करते हैं कि तुम इन सब चीजों को डिस्कस करो, और वो लोग भी हंसते हैं। जगत भैया थोड़ा सा साई टाइप से हुए, थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड हुआ, लेकिन ये भूमित भुट्टो को तो वो भी नहीं हुआ। और मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि ये क्यों इस टाइप की हरकतें करती हैं। और अभी एक लाइव आप लोगों ने देखा होगा, मैंने श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे उससे रिलेटेड वीडियो भी डाला है, जिसमें थोड़े से क्लिप ऐड किए हैं, जो कि वीडियो तो हम लोग देखते हैं यार, बट समटाइम क्या होता है ना, उतना क्लियरली ऑब्जर्व नहीं करते हर एक चीज को, लेकिन बहुत सारे रिएक्शनिस्ट हैं तो हर एक चीज को डिकोड करके रख देते हैं। तो मैंने एक दीप्ति जी का लाइव देखा था जिसमें जगत भाभी की कुछ चीजें डिकोड की गई थी, तो मैंने वो भी देखा। तो मुझे बहुत ना ये शॉकिंग लग रहा है कि ठीक है, कहने को आप भाई बहन ही हो, बट समथिंग वियर्ड तो लग रहा था। आप मानो या ना मानो, या फिर अगर नहीं था तो फिर वो था क्या, आप बता ही दो कि वो था क्या, कौन ऐसे करता है। और एक वीडियो आप लोगों ने एक लाइव देखा होगा, हर बार पता है, एक या दो बार नहीं, हर बार जगत भाभी का ना कैरेक्टर सामने निकल करके आया है। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ लाइव आए थे और कोई इनसे क्वेश्चन कर रहा था कि बेबी प्लान करो, आपका बच्चा कब होगा, आप प्रेग्नेंट हो प्रेग्नेंट हो क्या, जब ऐसे इनको कमेंट्स आ रहे थे, तो ये अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। तो अगर मतलब इनको ये चाहिए था, इनको अगर ब्लश करना था, इनको शर्माना था, इनको खुश होना था, तो इनको चाहिए था ये अपने हस्बैंड के आंखों में आंखें डाल करके शर्माए, ब्लश करे, या जो भी खुश हो जो भी। लेकिन इनका ध्यान कैमरामैन की तरफ था। ये कैमरामैन मतलब उधर कैमरामैन था, कैमरामैन तो दिख नहीं रहा था, उसकी सिर्फ वॉइस आ रही थी प्रेगनेंसी वाले कॉमेंट पे, और ये उसको देख करके ब्लश कर रही थी, और बहुत गंदे तरीके से ब्लश कर रही थी। जो लास्ट लाइव ये लोग आए थे जिसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, आप लोग उस लाइव को देखिएगा कि किस तरीके से ब्लश कर रही थी। तो हर बार पता है क्या, टाइम टू टाइम ना निकल करके आया है। इनका जो चरित्र है, यही कहते हैं, इनकी पूरी फैमिली औरतों का चीर हरण करने में बिलीव रखती है। इनको लगता है कि औरतों को चुप करवाना है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है ना, किसी औरत के कैरेक्टर पे बात करोगे तो औरतें चुप हो जाती है। भाई अपनी ऐसी की तैसी कौन करवाए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कुछ रिएक्शनिस्ट रिएक्शन ना दे और कुछ लोग इनके अगेंस्ट कुछ ना बोले, बस इनकी जी हुजूरी करते रहे, इस चीज के लिए ये हमेशा हर बार औरतों का चीर हनन करते हैं। और आज देखकर सच पूछो तो मजा तो क्या ही आना है, दुखी हो रहा है, एक्चुअली दुख हो रहा है कि किस तरीके से एक औरत का चीर हरण किया जा रहा है। क्योंकि मैं बिल्कुल भी वैसी इंसान नहीं हूं जो किसी भी औरत के चीर हरण को मैं इंजॉय करूं। नहीं, चीर हरण अगर नेहा आशीष तिवारी का भी हो रहा था तो वो गलत है। चीर हरण अगर अंशु और अंशु के पेरेंट्स का भी हो रहा था वो भी गलत है। चीर हरण अगर जगत भाभी का भी हो रहा है तो वो भी गलत है, क्योंकि मैं उन चीजों को कभी कतई सपोर्ट नहीं कर सकती। तो जो गलत है वो सबके लिए गलत है। लेकिन जब इनके साथ होता है ना, तो जब अंशु के साथ हो रहा था, जब नेहा तिवारी के साथ हो रहा था, पहले तो कुछ टाइम तक हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि नेहा तिवारी के साथ गलत हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही लगते रहा कि भाई ये इन्होंने गलती करी है, इन्होंने गलती करी है। फिर जब जाकर के रियलाइज होता है कि इनके साथ गलत हो रहा है, तो हमें दुख होने
होने लगा, हमें बुरा लगने लगा। जब अंशु के लिए चीजें होने लगी तो हमें बुरा लगता था कि समझ नहीं आता था क्या करें, कैसे सपोर्ट करें। बट जगत भाभी के साथ जब कोई भी चीज होता है तो दुख तो होता है, लेकिन क्विकली दिमाग में एक चीज, एक थॉट सबसे पहले आती है कि यार ये वही लोग हैं जो हर औरतों का चीरहरण करते हैं, ये वही जगत भाभी हैं जो दीप्ति को पाइप और रॉड दिखा रही थी, ये वही जगत भाभी है जो हर औरत के लिए ये बोलती है कि मेरे हस्बैंड पे गलत नजर डालती है। तो मुझे लग रहा है कि अब इनके साथ जो भी चीजें हो रही है ना, ये आई थिंक डिजर्व करते हैं। इन्होंने जो गंदे कांटे बोए थे, वही गंदे कांटे इनको काटने का टाइम आ गया है। तो जब कांटा बोया है तो कांटा ही काटोगे, फूल और फल तो आपको काटने को मिलेंगे नहीं। तो यही हो रहा है आपके साथ, आपके कर्मों का फल मिल रहा है। और ये कह रही हैं कि ये सब कुछ जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था। खबरदार, अगर नेहा आशीष तिवारी को और अंशु को टारगेट किया है तो अपनी गंदी जुबान से उन दो फीमेल का प्लीज नाम मत लीजिए, बख्श दीजिए उनको। वो लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, आपकी तरह सिर्फ रील वीडियो उनकी जिंदगी नहीं है। एक की अपनी बच्ची है और एक का हंसता खेलता पूरा परिवार है। तो खबरदार, अगर उन लोगों का नाम लिया है तो फिर बहुत गंदे तरीके से लोग आपके पीछे पड़ेंगे, ठीक है। फिर ये क्या कर रही है कि हाँ, कि ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए जो भी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस आपकी जिंदगी जो है ना वो यूट्यूब फैमिली में ही अटक के रह गई है और आपको परेशान करने की जरूरत क्या है। आप मेंटली फिजिकली हर तरीके से एकदम बीमार लग रहे हो, बिल्कुल आप फिट लग ही नहीं रहे हो, ना मेंटली ना फिजिकली और ना फाइनेंशियली। जो आपके कूड़े कचड़े टाइप की जो लाइफ स्टाइल है, फटी पुरानी अनाप शनाप चीजें, 25-25 रुपए वाली साड़ियां और 10-10 रुपए वाली जो चप्पल आपने पहनी है ना, तो उससे आपके कंडीशन का पता बिल्कुल हम लगा सकते हैं। तो किसी को जरूरत नहीं है ना तो आपसे जेलेसी रखने की, ना ही आपको टारगेट करने की। आपका कर्म जो है, आपकी पूरी फैमिली का इंक्लूडिंग गंदे कर्म जो है ना, उसका लेखा जोखा भगवान ने शायद हिसाब कर लिया है, वही आपको चुन चुन के दे रहे हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।